कुरान करीम गुर्बत कैसे दूर करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक नौजवान के इस वाक़ये से ज़रा अंदाज़ा लगाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं और एक नौजवान आता है, मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर आकर बैठ जाता है। हज़रत उमर आते हैं, वो नौजवान कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर पे फाका चल रहा है, कुछ हाजात हैं, मुझे इनायत फरमाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे इनायत कर देते हैं। दूसरा दिन जब होता है, सुबह की नमाज होती है, वो नौजवान फिर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर पे आकर बैठ जाता है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में आते हैं, वो नौजवान फिर से सवाल करता है, या अमीरुल मोमिनीन, कुछ इनायत फरमाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नौजवान, क्या मैं तुझे ऐसी जगह ना बता दूं कि जहां से उमर खुद मांगता है? क्या ऐसा पता ना बता दूं कि जहां से खुद उमर मांगता है? वो नौजवान कहने लगा, बता दें। हज़रत उमर की बात निकली ज़बान से उस नौजवान के दिल में असर की। फरमाया कि जा कुरान करीम पढ़, कुरान करीम तुझे मालदार कर देगी। हज़रत उमर की ज़बान से निकली थी, दिल में लगी, वो नौजवान चला गया। ज़माने दराज गुजर गया, वो नौजवान फिर हज़रत उमर के पास नहीं आया, क्योंकि रोज़ाना वो हज़रत उमर के पास आता था। हज़रत उमर को आदत लग गई थी उसे देखने की। चुनांचे हज़रत उमर फरमाते हैं कि वो नौजवान किधर चला गया। सवाल करते हैं, लोगों ने बताया कि वो तो अब दिखता ही नहीं है, लोगों से कट गया है, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, अपने काम धंधे में लगा रहता है, कुरान की तिलावत में लगा रहता है। हज़रत उमर ने फरमाया कि चलो फिर मिलकर आते हैं, क्या हाल चाल है पूछ कर आते हैं। कौन जा रहा है? अमीरुल मोमिनीन जा रहे हैं उस नौजवान के पास जिसको हज़रत उमर ने खुद नसीहत की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, देखते क्या है कि वह नौजवान कुरान खोला हुआ है और कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि नौजवान, क्या बात है, तू दिखाई नहीं देता, हमारे पास अब नहीं आता, कभी कभी तो आ जाना चाहिए था, मुलाकात के लिए ही सही। उस नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अब कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, आपने तो नसीहत की थी, मैंने कुरान पकड़ लिया है, अब मैं कुरान से बातें करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ। रही बात ज़रूरियात की, तो कुरान करीम में अल्लाह ने वो चीज़ें मुझे इनायत फरमा दी। हज़रत उमर ने फरमाया कि अच्छा बताओ, तुमने कुरान करीम पढ़ा तो क्या पाया कुरान में? उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या पाया? मैं जो आपसे मांगने जाया करता था वो कुरान करीम में हमने पाया। कुरान में लिखा हुआ है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून। अल्लाह कहता है तुम्हारा रिस्क आसमान में है जो तुमसे वादा किया गया है। या अमीरुल मोमिनीन, अब तक मैं ज़मीन में अपना रिस्क ढूंढता रहा, हालांकि मेरा रिस्क कहाँ था? आसमान में था। मैंने कुरान में ये पाया, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, कि अल्लाह के पास आसमान में तुम्हारा रिस्क लिखा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन, तब से मैं सारी दुनिया से बेनियाज हो गया, अब कुरान से बातें करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ और अल्लाह से मांगता हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ें, कुरान में वो लज्जत है जो गुर्बत भी दूर करती है, मुसीबत भी दूर करती है, परेशानी भी दूर करती है, तकलीफ़ें भी दूर करती है, दिल को सुकून पहुंचाती है, दिल को ठंडा करता है। कुरान की तिलावत करें और थोड़ा ही सही समझ कर पढ़ें। अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझ कर पढ़ने वाला बनाए। आमीन।